मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, मंत्री परिषद में मेरे साथी, बिहार का गौरव श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री थावरचंद जी गहलोत, श्री दिलीप जायसवाल, शाहनवाज हुसैन, श्री राजेंद्र गुप्ता, श्री प्रदीप सिंह, श्री चंद्रशेखर सिंह बब्बन, शिवनारायण जी महतो, श्री कुंदन सिंह, श्री आनंदी यादव, श्री संजय चंद्रवंशी, श्री बिमल सिंह, श्री मोहम्मद साबिर अली, श्री गिरीश सांगी जी, श्री आशीष सूद जी, श्री शिवनारायण झा, श्री मायानंद ठाकुर, श्री मनोज सिंह, श्री रमेश महतो, परमानंद ऋषिदेव, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार से हमारे साथी रानीगंज से भाजपा के उम्मीदवार रामजी दास ऋषिदेव, सिक्टी से भाजपा के उम्मीदवार विजय मंडल जी, अररिया से एलजेपी के उम्मीदवार थी अजय झा, नरपतगंज से भाजपा के उम्मीदवार जनार्दन यादव, जोकीहाट से हम की उम्मीदवार श्रीमती जेबा खातून, फारबिसगंज से भाजपा उम्मीदवार मंचन केसरी, कोई रह नहीं गए ना? मेरे साथ बोलिए भारत माता की। फारबिसगंज के ई पावन भूमि के नमन करे छी। अहाँ सबके हृदय से अभिनंदन करे छी, स्वागत करे छी। अब मैं क्या बताऊं इसको, हमने लोकसभा के चुनाव में भी यहीं पर सभा को संबोधित किया था, लेकिन इतने लोग आए थे ऐसे कोने में, और आज जहां भी देखो लोग ही लोग हैं। ये पहली सभा है जो मैं 4 मंजिला सभा देख रहा हूं, 4 मंजिला। यहां तो है, लेकिन उस पुलिया पर, उसके बाद ट्रक के ऊपर, ये आपका प्यार, मैं आपको शत शत नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये प्यार मेरी जिम्मेवारी और बढ़ा देता है। ये प्यार मुझे दिन रात काम करने की ताकत देता है। ये प्यार
मुझे आपके लिए पल पल जीने के लिए प्रेरणा देता है भाई। मैं ईश्वर का तो आभारी हूं, लेकिन जनता जनार्दन ये ईश्वर का रूप होती है, और जब जनता जनार्दन आशीर्वाद दे तो वो ईश्वर का रूप बन करके आता है। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठ करके जो चुनावों की चर्चा करते रहते हैं, लेखा जोखा लेते रहते हैं, जातियों के समीकरण बिठाते रहते हैं, 2010 में ऐसा हुआ था, 2005 में ऐसा हुआ था, 2014 में ऐसा हुआ था, इसलिए 15 में ऐसा होगा। ये जितने समीकरण लगाते हैं, जितने जोड़ तोड़ करते हैं, ये 2015 का चुनाव सारे पॉलिटिकल पंडितों को गलत कर देगा। और ये चुनाव मैं देशवासियों को प्रार्थना करता हूं, मैं देशवासियों को आग्रह करता हूं कि बिहार के चुनाव को गौर से देखिए, गौर से देखिए। इसलिए गौर से देखना है, इसलिए नहीं कि प्रचार अभियान कैसा चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसलिए नहीं। इसलिए बिहार का चुनाव याद रहेगा कि बिहार का चुनाव हिंदुस्तान की चुनावी दुनिया का टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि हमारे देश में राजनीतिक दल जातियों के जोर तोड़ से चुनाव लड़ते आए, संप्रदाय का खेल खेलते लड़ते आए, लेकिन हिंदुस्तान में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता था। विकास की बात करते हैं तो जवाब देना पड़ता है, जवाबदेही बनती है। ये बिहार की जनता विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, इसलिए टर्निंग पॉइंट है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में आने वाले हर चुनाव विकास पे मुद्दे पर लड़ने के लिए सभी राजनीतिक दलों को मजबूर करेगा। ये ताकत बिहार ने दिखाई है। भाइयों बहनों, ये ताकत, ये आपके आशीर्वाद मुझे विकास के लिए समर्पित कर देते हैं, एकमात्र विकास के लिए समर्पित कर देते हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जवाब देंगे? एक कोने में से नहीं, सब दूर से आवाज आनी चाहिए। वहां पुलिया पर लोग खड़े हैं, वहां से भी आवाज आनी चाहिए। ये मीलों दूर जो लोग मुझे नजर आ रहे हैं, वहां से भी आवाज आनी चाहिए। आएगी? आप मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है, कनाडा में भारत का डंका बज रहा है, जापान में भारत का डंका बज रहा है, चीन में भारत का डंका बज रहा है, जर्मनी में भारत का डंका बज रहा है। चारों तरफ भारत का जय जयकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? दुनिया में हिंदुस्तान का डंका क्यों बज रहा है?
मोदी के कारण नहीं बज रहा है भाइयों, ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके कारण हो रहा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण हो रहा है। ये आज दुनिया में भारत का जय जयकार 125 करोड़ देशवासियों के कारण हो रहा है, क्योंकि 30 साल के बाद देश की जनता ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। अगर बिहार के लोगों ने मेरी मदद न की होती तो दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बनती। 2/3 बहुमत से दिल्ली में जनता ने निर्णय कर दिया, और इसके कारण मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, दुनिया का बड़े से बड़ा नेता क्यों न हो, चाहे वो नेता अमेरिका का हो, चाहे वो नेता चीन का हो, चाहे वो नेता जापान का हो, चाहे वो नेता रशिया का हो, वो जब मेरे से हाथ मिलाते हैं ना, ये दुनिया के लोग मेरे से जब हाथ मिलाते हैं तो उनको मोदी नहीं दिखता है, उनको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं। 125 करोड़, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है कि आज दुनिया भारत का लोहा मानने लगा है। मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे सच्चे दिल से बताओगे? सच्चे दिल से बोलना है? पक्का? बिहार का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? बिहार का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में बिहार का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में बिहार का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? अरे हिंदुस्तान के बाहर भी बिहार का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? बजना चाहिए ना। तो बिहार में भी 2/3 सरकार बनानी पड़ेगी। 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार बनाओगे। आप देखिए, अगर पटना में मजबूत सरकार बनी तो पटना हिंदुस्तान में छा जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, आखिरकार सरकारें क्यों बनती हैं? सरकार क्यों बनती है? लोग ये गर्मी में क्यों तपते हैं? लोग नेताओं को सुनने क्यों आते हैं? लोग घर का काम छोड़ करके वोट देने के लिए क्यों जाते हैं? क्या नेताओं को मौज मजा करने के लिए सरकार बनाई जाती है क्या? तिजोरियों को लूटने के लिए सरकार बनाई जाती है क्या? खजाना खाली करने के लिए सरकारें बनती है क्या? भाई भतीजावाद करने के लिए सरकार बनती है क्या? बेटों का राज्यारोहण करने के लिए सरकारें बनती है क्या? लूट करने के लिए सरकार बनती है क्या? ऐशो आराम करने के लिए सरकार बनती है क्या? अरे सरकार बनती है गरीबों की भलाई के लिए। मुझे बताइए भाइयों, आखिर कोई अमीर बीमार हो जाए तो उसको कोई सरकारी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है क्या? सरकारी दवाखाने में जाना पड़ता है क्या? उसके तो घर में डॉक्टरों की लाइन लग जाती है कि नहीं लग जाती? अमेरिका से भी डॉक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन गरीब बीमार हो जाए तो कहां जाएगा? गरीब बीमार होगा तो कहां जाएगा? उसको तो सरकारी डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकारी दवाखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अमीर के बेटे को पढ़ना है तो वो तो दुनिया में कहीं पर भी जाकर के पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है?
अच्छे से अच्छी स्कूल में उसके बच्चे जा सकते हैं नहीं जा सकते? अच्छे से अच्छा टीचर घर में पढ़ाने के लिए आ सकता है कि नहीं आ सकता है? गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? उसको तो बेचारे को सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा ना। सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सरकारी स्कूल में मास्टर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, आपको पटना जाना है तो आपको बस लगेगी कि नहीं लगेगी? रेल लगेगी कि नहीं लगेगी? गरीब के लिए बस चाहिए कि नहीं चाहिए? अमीर को तो अपनी गाड़ी होती हो तुरंत भागेगा, गरीब कहां जाएगा? और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार गरीबों के लिए होती है। सरकार में बैठे हुए लोगों ने गरीबों के लिए जीना मरना होता है भाइयों। और इसलिए सरकार में बैठने के बाद मौज मजाक करने का अधिकार नहीं होता है। भाइयों बहनों, आपने मुझे देखा है, आपने मुझे आशीर्वाद देकर के दिल्ली में बिठाया। 16 महीने हो गए, 16 महीने, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है भाइयों, एक दिन भी छुट्टी नहीं। आपके आशीर्वाद की ताकत इतनी है कि दिन रात मैं आपके लिए लगा रहता हूं भाइयों, दिन रात मेहनत करता रहता हूं। जितना समय मुझे मिला है आपकी भलाई करके जाना है भाइयों, आपकी भलाई करके जाना है। दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं आपके लिए दिन रात काम करता रहूं। मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में हम विकास के मुद्दे पर एक ही एजेंडा लेकर के काम कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए सोच रहे हैं, बिहार के विकास के लिए योजना बना रहे हैं। मुझे बताइए, बिहार में लालू जी और नीतीश बाबू, इन्होंने 25 साल सरकार चलाई। 25 साल, 25 साल कोई कम समय होता है क्या भाई? कम होता है क्या? अरे आपके घर में बच्चा पैदा हो तो 25 साल में कमाई करके मां बाप का भी पेट भरना शुरू कर देता है कि नहीं करता है? 25 साल हो गए इनकी सरकार को। 15 साल लालू जी और श्रीमती लालू जी ने चलाया और 10 साल नीतीश बाबू ने चलाया। इन्होंने 25 साल का अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वोट मांगने से पहले ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि हमने इतनी सड़कें बनाई, इतने स्कूल खोले, इतने लोगों को रोजगार दिया? ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? मुझे बताइए, एक बार भी ये बोले हैं क्या? एक बार भी बोले हैं क्या? अपने काम का हिसाब देते हैं क्या? मुझे तो अभी 25 महीना भी नहीं हुआ है, उनको 25 साल हो गए, मुझे 25 महीना भी नहीं हुआ है और मेरा हिसाब मांग रहे हैं। वो कहते हैं मोदी जवाब दे, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया? दिन रात चुनाव में मोदी को गालियां देना, मोदी पर आरोप लगाना, अनाप शनाप भाषा बोलना, पता नहीं कहां से शब्द ले आए हैं। मुझे तो लोगों को पूछना पड़ता है, भाई ये गाली का अर्थ क्या होता है? क्या हमने तो कभी सुनी नहीं थी। ऐसी गालियां मैन्युफैक्चरिंग चलती है यहां पर। लालू जी नीतीश जी की जोड़ी रोज यही काम करती है। लालू जी नीतीश बाबू, कान खोल करके सुन लो और आंखें हैं, अगर अहंकार के कारण आंखों में अंधेरा नहीं छाया है तो ये जरा नजारा देख लो।
ये जरा नजारा देख लो। आपका अहंकार आपको ये दिखाई नहीं देता है, आपका अहंकार आपको दिखाई नहीं देता है। ये अहंकार के कारण ये नजारा आप देख नहीं पाते हैं भाइयों बहनों। लेकिन लालू जी, नीतीश बाबू, कान खोल करके सुन लो। आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। 4 चरण का मतदान पूरा हुआ है। मैं विश्वास से कहता हूं बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनना तय है भाइयों। 8 तारीख को दिवाली मनाओगे कि नहीं मनाओगे? 8 तारीख को दिवाली मनाओगे कि नहीं मनाओगे? 25 साल के जंगल राज से मुक्ति पाओगे कि नहीं पाओगे? 25 साल के जंगल राज और जंतर मंतर राज से मुक्ति पाओगे कि नहीं पाओगे? भाइयों बहनों, एक जंगल राज ने तबाह कर दिया, अब तो 2 मिल गए हैं, जंगल राज और जंतर मंतर राज। ये जंगल राज और जंतर मंतर राज मिल जाएगा तो आपका क्या हाल होगा मेरे भाइयों बहनों, आपका क्या हाल होगा? भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस के मित्र, जब हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना शुरू किया और आज भी हमारा चुनाव का मुद्दा विकास है, मैं इस बड़ी सभा में कहता हूं, मैं बिहार में 5वें चरण का मतदान बाकी है उनको भी कहता हूं कि आप हमें वोट विकास के मुद्दे पर दीजिए और किसी बातों पर हमें वोट मत दीजिए। हमें वोट नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन देना है तो विकास के मुद्दे पर दीजिए, क्योंकि विकास के बिना बिहार का भला होना नहीं है। यह ताकत मेरे में है। लालू जी, बोलने की ताकत आप में है, आओ मैदान में। नीतीश बाबू, आप में है ताकत है बोलने की, आओ मैदान में। और 2 महीने से किताब लेके घूम रहे हैं, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। हम विकास से मुद्दे से हटना नहीं चाहते थे, हमें काल्पनिक चीजों पर उलझना नहीं चाहते थे। लेकिन जब मुझे लगा कि अब वो बराबर फंस गए हैं, वो बराबर उन्होंने आरक्षण को गले लगा लिया है, उन्होंने अपना गुब्बारा ऐसा भर दिया, उनको लगने लगा इसी से हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो मैंने धीरे से उनके गुब्बारे में एक पिन लगा दी और वो ऐसे गिरे। पिछले 1 हफ्ते से उनको चैन नहीं आ रहा है, क्या करे, मोदी को जवाब क्या दे। तिल मिला रहे और संप्रदाय, कम्युनल, सेक्युलरिज्म, वही गीत गा रहे हैं। मैंने उनको सवाल पूछा, लालू जी, नीतीश बाबू, सबूत के साथ सवाल पूछा है। आपने खुद ने कहा था आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, दलितों को मिल रहे आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, आदिवासियों पर मिल रहा आरक्षण पर पुनर्विचार चाहिए, पिछड़ों को मिल रहे आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये आपने बोला था नीतीश जी, लालू जी, और आपकी इच्छा थी। बाबा साहब आंबेडकर ने जिसका विरोध किया, संविधान सभा ने जिसका विरोध किया कि भारत में संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और संविधान सभा में कोई भाजपा वाला नहीं था, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। उस संविधान सभा ने कहा था संप्रदाय के आधार पर देश में आरक्षण नहीं हो सकता है। लालू जी, नीतीश बाबू,
आपने ढोल पीटा था कि संप्रदाय के आधार पर आरक्षण दिया जाए। दलितों से ले लो, आदिवासियों से ले लो, पिछड़ों से ले लो, अति पिछड़ों से ले लो और उनको दे दो। और जब मैंने सवाल उठाया तो आपका चेहरा इतना हो गया, जवाब देता नहीं बनता है, रो रहे हैं। आप ही के शस्त्र से आपको हमने पीटा है, आप ही के शस्त्र से, आप ही के झूठ से आपका जवाब मांगा है। मूर्ख बना रहे हो बिहार के लोगों को, पिछड़ों को मूर्ख बना रहे हो, आदिवासियों को मूर्ख बना रहे हो, दलितों को मूर्ख बना रहे हो। जवाब दो, हिम्मत हो तो जवाब दो। मेरे पास सबूत है, पार्लियामेंट में बोले हो आप। आप तो वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा पर समझौता करते हो। भाइयों बहनों, आप मुख्यमंत्री हो, इसी जिले में जून 3 जून 2011 मुस्लिम मजदूरों पर नीतीश बाबू की पुलिस ने गोली चलाई थी और एक 10 साल का मुस्लिम बालक, मासूम बालक मारा गया था। मैं नीतीश बाबू को पूछता हूं, ये वोट बैंक की राजनीति के समय ये संप्रदाय के गीत गाते हो, उस बच्चे को मार दिया, उसके बाद आपको उसकी सूंघ लेने की फुर्सत मिली थी क्या? वेदना के 2 शब्द कहने की फुर्सत मिली थी क्या? और आज आप हमारा जवाब मांग रहे हो। आपको चुनाव जीतते समय सब याद आता है। अरे बिहार में मैं चुनाव रैली जो एक सभा करने आया था, गांधी मैदान में बड़ा विशाल कार्यक्रम था और वहां पर बम धमाके हुए, निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन नीतीश बाबू आपको पीड़ा नहीं हुई, आपकी आंखों से आंसू नहीं बसे। अरे वो मरने वाले मेरे बिहार के भाई थे, मेरे बिहार के लाल थे। नीतीश बाबू, आपको जरा भी चिंता नहीं हुई। अरे आपको संवेदना प्रकट करने का फुर्सत नहीं थी और आप आज बिहार को तबाह करने पर लगे हो। और उस दिन बम बंदूक के बीच बिहार का गांधी मैदान रक्त रंजित हो चुका था। हमने धैर्य नहीं खोया था, बड़ी स्वस्थता के साथ कहा था, जिम्मेवारी के साथ कहा था कि मेरे मुसलमान भाई, आप तय करिए कि आपको हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। मैंने हिंदू को पूछा था कि आपको मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। जहां बम धमाके चल रहे थे वहां ये कहने की मेरी हिम्मत थी और मैंने कहा था हिंदुस्तान का भला तब होगा जब हिंदू मुसलमान से नहीं लड़ेगा, मुसलमान हिंदू से नहीं लड़ेगा, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तब जाकर के भला होगा। भाइयों बहनों, ये मंत्र लेकर के हम चले हैं। भाइयों बहनों, मेरा विकास का रास्ता है। आप मुझे बताइए, ये हमें कहते हैं कि मोदी जी बाहरी है, बाहरी। क्यों भाई हम बाहरी हैं? मैं बाहरी हूं क्या? आपने मुझे वोट न दिया होता तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता था क्या? बिहार ने मुझे आशीर्वाद न दिया होता
तो मैं दिल्ली में बैठ सकता था क्या? आपका था इसलिए आपने प्यार किया ना, आपका था इसलिए आपने आशीर्वाद दिया ना, आपका था इसलिए आपने बिठाया ना। मैं दिल्ली में रहता हूं इसलिए बाहरी हो गया। मैंने उनको सवाल पूछा 3-4 दिन पहले। मैंने पूछा, नीतीश बाबू, मैं दिल्ली में रहता हूं इसलिए आप कहते हो मैं बाहरी हूं। अमित शाह दिल्ली में रहते हैं इसलिए आप कहते हो बाहरी हो। मैं जरा पूछना चाहता हूं, सोनिया जी के लिए आप क्या कहोगे? उनको बाहरी कहोगे कि बिहारी कहोगे? और जब मैं ऐसे सवाल पूछता हूं ना तो उनकी नींद उड़ जाती है, रात भर सोचते रहते हैं। दिल्ली में उनके दरबारियों को फोन करते हैं, यार कुछ बताओ मोदी जी को जवाब क्या दूं। वो कहते हैं जरा कुछ निकालो यार, मोदी जी को एक चांटा दिल्ली से मारो, मैं तो यहां कुछ नहीं कर सकता हूं, कुछ करो उधर। ये क्या कर रहे हो? नीतीश बाबू, आपके हर झूठ को मैंने ललकारा है, आपके हर झूठ को ललकारा है और फिर आप भाग गए हो। लालू जी आप भी भाग जाते हो, जवाब देने की ताकत नहीं होती आप में। भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा के साथ राजनीति नहीं चल सकती है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर अपने पराये नहीं होते हैं। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति नहीं हो सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो खेल चला है उसके खिलाफ बिहार को बचाने का मैं अभियान चलाया है। भाइयों, बिहार को मुझे बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को हिंदुस्तान की ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। भाइयों, इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों, मेरे पास आपके लिए मेरे पास 3 कार्यक्रम है। बताऊं? आप भी मेरे साथ बोलेंगे? मेरा पहला कार्यक्रम है, आप लोगों के लिए है, बिहार की जनता के लिए है। पहला कार्यक्रम है पढ़ाई। पहला कार्यक्रम कौन सा? पहला कार्यक्रम कौन सा? मुझे बताइए, बिहार के गरीब से गरीब बच्चे को भी, गरीब से गरीब मां का बेटा हो, विधवा मां का बेटा हो, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये काम मैं करना चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दोगे? पक्का दोगे? दूसरा काम है कमाई। मुझे बताइए, बिहार के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज बिहार के नौजवान को रोजगार मिलता है? रोजगार के लिए उसको बिहार छोड़ना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीनी पड़ती है, अपमानित होना पड़ता है। बिहार का नौजवान होनहार है, बिहार के नौजवान के हाथों में हुनर है, बिहार के नौजवान के दिमाग है, दिमाग ऐसा बुद्धि प्रतिभान वाला है। ऐसे बिहार के नौजवान को बिहार में रोजगार का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे बताइए, कोई भी यहां पर कोई है जो अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाना चाहता है? आप अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाना चाहते हो? अपना गांव छोड़ के जाना चाहते हो? खेत खलिहान छोड़ के जाना चाहते हो? यार दोस्तों को छोड़ के जाना चाहते हो? कोई जाना नहीं चाहता है, मजबूरन जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। अरे लालू जी, नीतीश जी, 25 साल के आपके पाप का परिणाम है कि मेरा बिहारी नौजवान आपने बाहरी बना दिया, बाहरी बना दिया उसको आपने। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं
कि अब बिहार के नौजवान को रोजगार का अवसर मिले, कमाई यहां पर होनी चाहिए। और इसलिए मेरा दूसरा मुद्दा है कमाई। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा क्या है? और मेरा तीसरा मुद्दा है हमारे बुजुर्गों को दवाई। बीमार व्यक्ति को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? डॉक्टर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दवाखाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब आदमी कहां जाएगा? बूढ़ा आदमी कहां जाएगा? और इसलिए तीसरा मेरा कार्यक्रम है दवाई। तीसरा कार्यक्रम कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? तो भाइयों बहनों, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए, विकास की बात लेकर के मैं आया हूं, आपके लिए लाया हूं। अब मेरे 3 कार्यक्रम हैं बिहार राज्य के लिए। 3 कार्यक्रम है बिहार राज्य के लिए। बिजली, पानी, सड़क। बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आज बिजली मिलती है क्या? बिजली आती है? बताओ ना, आती है बिजली? ये कहते हैं कंप्यूटर देंगे। कंप्यूटर बिना बिजली को कंप्यूटर चलता है क्या? मोबाइल फोन का चार्जिंग कराना है तो बाहर जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? अरे मोबाइल फोन का चार्जिंग नहीं हो सकता बिहार में। आप बिहार को कंप्यूटर की बातें करते हो। नीतीश बाबू जरा बिजली तो दो। लालू जी अब वो लालटेन चली गई, अब तो बिजली चाहिए, बिजली। अंधेरे में रहना है क्या? अंधेरे में रहना है क्या? लालटेन से गुजारा करना है क्या? बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, मैं भूटान गया, नेपाल गया, मैंने वहां की सरकारों के साथ समझौता किया, पानी से निकलने वाली बिजली का कारखाना लगा दिया। जैसे ही कारखाना पूरा हो जाएगा, वो बिजली बिहार को दी जाएगी, बिहार को दी जाएगी। भाइयों बहनों, बिहार में बिजली आएगी तो उद्योग आएगा। ये नीतीश बाबू बिजली का नाम ही नहीं बोलते। एक भी जगह पे बिजली बोले क्या? वो बिजली का ब बोलते हैं क्या? उनके मुंह पे ताला लग जाता है। क्यों लग जाता है मालूम है? क्योंकि 2010 में चुनाव में नीतीश बाबू ने गांव-गांव जाकर के कहा था कि 2015 तक मैं बिजली पहुंचाऊंगा, और अगर आपके घर में बिजली नहीं आती है तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ये उन्होंने कहा था। बिजली नहीं दूंगा तो वोट नहीं लूंगा, ऐसा कहा था। कहा था। बिजली आई? बिजली आई? बिजली आई? नीतीश बाबू आ गए? आ गए कि नहीं आ गए? उन्होंने आपसे धोखा किया कि नहीं किया? धोखा किया कि नहीं किया? वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आप उनसे नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? अरे जिसने आपसे धोखा किया, जिसने आपसे वादा तोड़ा, उसका नाता तोड़ना यह हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम बिजली लाना चाहते हैं। पानी, बिहार के पास इतना पानी है, बिहार में इतना पानी है। भाइयों बहनों, बिहार की 2 ताकत है, 2, जिसको यहां के लोगों ने कभी पहचाना नहीं। बिहार की 2 ताकत है, एक है पानी, दूसरी है जवानी। बिहार का पानी, बिहार का जवानी, अगर ये बिहार के काम आ जाए तो हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकते हैं ये लोग। और इसलिए मुझे पानी पहुंचाना है, पीने का पानी पहुंचाना है, खेत में पानी पहुंचाना है। और मेरे किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर देता है, सोना पैदा कर देता है। भाइयों बहनों, मेरा तीसरा कार्यक्रम है सड़क। आज के जमाने में सड़क के बिना चलेगा क्या? सड़क का जाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव-गांव सड़क होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छी सड़क होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए बिजली, पानी और सड़क, ये राज्य के लिए
पढ़ाई, कमाई और दवाई ये आपके लिए, और इसके लिए मैं आपके पास वोट मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश को करप्शन दिमक की तरह लगा है कि नहीं लगा है? दिमक अच्छे से अच्छे घर को भी तबाह कर देती कि नहीं कर देती? अच्छे से अच्छा मकान बर्बाद हो जाता कि नहीं हो जाता है? आपने बढ़िया से बढ़िया कपड़े रखे हो और दिमक लग जाए तो एक रात में कपड़े खत्म हो जाते कि नहीं हो जाते? ये भ्रष्टाचारी दिमक खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये नीतीश बाबू ने कहा था, याद करो नीतीश बाबू ने क्या कहा था? ये चुनाव में उनका जरा चुन चुन करके हिसाब मांगो, चुन चुन के हिसाब मांगो। उन्होंने कहा था कि जो लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे उनकी संपत्ति में जब्त करूंगा, उनका मकान जब्त करूंगा और उसमें स्कूल खोलूंगा, ऐसा कहा था। भ्रष्टाचारियों का बंगला लेकर के स्कूल खोलने के लिए कहा था। अभी इस चुनाव में आपने देखा होगा, उनके एक मंत्री कैमरा के सामने लाखों रुपया ले रहे थे, लाखों रुपया। इतना ही नहीं, सरकार बनाने के बाद बिहार को बेचने का सौदा भी कर रहे थे। अगर हमारी सरकार बनी तो ये कर देंगे, 25 लाख और भेज देना, ये खेल चल रहा था। मैं जरा नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, आपने वादा किया था कि आप भ्रष्टाचारियों का मकान जब्त करके स्कूल खोलेंगे। ये आपके मंत्री कैमरा के सामने रुपये लेते पकड़े गए, उनका मकान जब्त किया क्या? उसके मकान में स्कूल खोला क्या? नीतीश बाबू, लोगों की आंख में क्यों धूल झोंकते हो? नीतीश बाबू, ये ईमानदारी का ढोंग क्यों करते हो? क्यों करते हो आप? अरे हिम्मत है तो करो ना। अरे लालू जी को तो अदालत ने सजा भी कर दी भ्रष्टाचार में। सजा की है कि नहीं की है? भ्रष्टाचार में सजा की है कि नहीं की है? मैं जरा पूछना चाहता हूं, क्या लालू जी का बंगला जब्त किया क्या? उस बंगले में स्कूल खोला क्या? गरीबों के बच्चों को पढ़ाई शुरू की क्या? आप तो उनके गले लग गए हो लालू जी के। आप भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते हो। भाइयों बहनों, इस बार अब जब चुनाव में वोट करने जाओगे ना, जब भाजपा और एनडीए के उम्मीदवारों के निशान पर बटन दबाओगे ना, तो वो बटन जो है ना, वो दिमक को खत्म करने वाला एक इंजेक्शन बनने वाला है। भ्रष्टाचारी दिमक को खत्म करने वाला वो इंजेक्शन है। मुझे बिहार से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, मुझे बिहार से जंगल राज को खत्म करना है, मुझे बिहार में से अपहरण के उद्योग को खत्म करना है, मुझे बिहार में से गुंडागिर्दी खत्म करनी है, और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, अगर कोई छोटा सा गड्ढा हो और छोटे से गड्ढे में एक स्कूटर फंस जाए कीचड़ में, तो दो लोग जाते मेहनत करे तो स्कूटर निकल जाता है ना। अगर एक छोटे गड्ढे में स्कूटर फंस जाए तो बाहर निकल जाता है ना, निकल जाता है ना। लेकिन अगर स्कूटर बड़े कुएं में गिरे तो दो लोग निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? क्या करना पड़ता है? ट्रैक्टर लाना पड़ता है, रस्सी डालनी पड़ती है, रस्सी से स्कूटर बांधना पड़ता है, फिर ट्रैक्टर से खींचना पड़ता है, तब जाकर के स्कूटर बाहर निकलता है ना। ट्रैक्टर की ताकत लगानी पड़ती है ना, लगानी पड़ती कि नहीं लगानी पड़ती? हमारा बिहार इतने गहरे गड्ढे में पड़ा है, उसको निकालने के लिए ताकत लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? अकेले पटना की सरकार के इंजन से निकलेगा क्या? अकेली दिल्ली सरकार की इंजन से निकलेगा क्या? इस बिहार को इस गड्ढे से बाहर निकालना है तो पटना में नई सरकार का इंजन और दिल्ली में मेरी सरकार का इंजन, डबल इंजन लगाएंगे, तब बिहार गड्ढे में से बाहर आएगा।
डबल इंजन लगाना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, ताकि मुझे पटना में एक ऐसा इंजन लगाना है, आपके आशीर्वाद से लगाना है। दोनों इंजन लगाऊंगा और बिहार को गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। भाइयों बहनों, आपने जो आशीर्वाद दिया, ऐसी चमचमाती धूप में कोई खिसने हल्ने का नाम ले रहा है, कोई हटने का नाम ले रहा है। भाइयों बहनों, 5 तारीख को मतदान है, 5वां चरण है। चारों चरण के रिकॉर्ड तोड़ने हैं, तोड़ोगे? चारों चरण के रिकॉर्ड तोड़ोगे? 5वां चरण हाईएस्ट मतदान करेगा। आप लोग यहां से जाने के बाद मतदान करने तक 10-10 परिवारों को पकड़ करके काम पे लग जाओगे। एक एक व्यक्ति 10-10 परिवारों से वोट करवाएगा। पक्का करवाएंगे? दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, कराएंगे? दिन रात मेहनत करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। सभी नेता लोग आ जाएं, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। और ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, ये आपका प्यार मैं कभी भूलूंगा नहीं। ये ताप में आप तपस्या कर रहे हैं, मैं आपका तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। ये आपके प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा। दोस्तों, विकास करके लौटाऊंगा। भारत माता की। अब आपने